समझे? कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, कंपाउंड जिसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक में दो भाग होते हैं बेटा, एक भाग होता है ए और एक भाग होता है बी। एक होता है धन आयन कैटायन और दूसरा होता है ऋण आयन एनायन। इनकी धन आयन पर निश्चित संख्या में ऑक्सीकरण संख्या होता है X प्लस और ऋण आयन में निश्चित संख्या में होता है Y माइनस। प्लस और माइनस इसलिए कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड, तो एक भाग, जो पहला भाग होगा धनात्मक होगा और दूसरा भाग होगा ऋणात्मक होगा। सूत्र बनाते समय क्या करेंगे, A पर जो X है, B पर जो Y है, A पर जो X है B की संख्या बन जाएगी, B पर जो Y है A की संख्या बन जाएगी और ये बन जाएगा AY BX। इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, उस एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। बात समझ में नहीं आएगी तो जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हो, आज की क्लास फ्री है, फ्री आप शेयर कर सकते हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सकें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट देख सकें। फिलहाल अब देखें, यहां पर मैंने कुछ धन आयन और ऋण आयन लिखे हैं और पूरा लिस्ट मैंने आपको सेंड किया है और थोड़ी देर बाद पूरा लिस्ट दिखाऊंगा। देखिए, कुछ धन आयन यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। जैसे यह है Cu प्लस क्यूप्रस Cu प्लस 2 क्यूप्रिक, इसको Cu प्लस क्यूप्रस Cu प्लस 2 क्यूप्रिक, देखें इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। और दूसरा इसी तरह से धन आयन कुछ लिखा है मैंने, जैसे कॉपर का धन आयन है, आयरन का धन आयन है। इसी तरह से धन आयन को क्या बोलते हैं बेटा, कैटायन बोलते हैं। तो ये स्टेनम टीन का है, लेड का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, कुछ लिख दिया मैंने और बहुत सारे लिस्ट मैंने मुझे आपको देने हैं थोड़ी देर में। ये कुछ ऋण आयन को कहा जाता है एनायन कहा जाता है। तो यहां पर लिखा है नाइट्रोजन के कुछ एनायन है, नाइट्राइट। तो चलिए यहां पर देखें, ये धनायन है और ये ऋणायन है। कुछ कंपाउंड के नाम जैसे आते हैं तो मैं कैसे फॉर्मूला बनाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि क्यूप्रिक सल्फेट, ये एक कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है क्यूप्रिक नाइट्राइट, इसी तरह से है क्यूप्रस क्या बोला मैंने, क्यूप्रस सल्फेट। अब देखिए इतने में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस सबसे बड़ा टेंशन है कि इनको याद कैसे करेंगे। देखो ना कैसे हो जाएगा। देखो क्यूप्रिक का फॉर्मूला क्या है, क्यूप्रिक Cu प्लस 2, ये देखो कितना आसान है। सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, सल्फेट यहां पर मिलेगा आपको, सल्फेट SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2 हो गया। अब देखो आपको बोला था इस संख्या को इधर कर देना बेटा और इस संख्या को इधर कर देना है, तो क्या होगा देखो, तो ये बन गया Cu2 और ये जो संख्या SO4 को करना है ना, SO4 कंप्लीट SO4, इसको चेंज नहीं करना फॉर्मूला, SO4 को ट्वाइस, यहां पर ऐसा फॉर्मूला बन गया। अब देखो ये जो नंबर आता है ना, इस नंबर को सरल नंबर में रखना है, सरल अनुपात में रखना है। तो यहां पर 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 2 बन जा, 2 बन जा। तो क्या बन गया बेटा बोलो, तो फाइनल बन गया हमारे पास इसका फॉर्मूला Cu, इधर 1 बचा है और SO4 1 बचा है, तो CuSO4। ये नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट में आते आते सबको समझ में आ जाता है। फिर लिखा है क्यूप्रिक का होगा Cu प्लस 2 और नाइट्राइड लिखा है, नाइट्राइड मतलब होता है N3 माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हुआ बोलो, तो नाइट्राइड, यहां पर देखो कॉपर का 2 है जो इधर आ जाएगा और इसका 3 इधर आ जाएगा, तो Cu3N2 क्यों,
ये हो गया क्यूप्रिक नाइट्राइट। मुझे लगता है कि सब समझ में आने लगा है। बस इसको इधर इधर करना है, बस कुछ नहीं करना है।